हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक क्षेत्रफल से संबंधित और एक परिमाप से संबंधित एक विशेष प्रकार का इबारती प्रश्न लेकर के आया हूं। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये थोड़ा सा कठिन रूप है परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इन दोनों प्रश्नों को बिना सूत्र रटे या याद किए कैसे हम समझे रहेंगे परिमाप को और क्षेत्रफल को, तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि उसका परिमाप या परिमिति, ध्यान रखिए परिमाप के लिए परिमिति शब्द भी प्रयोग में लाया जा सकता है, 540 मीटर हो तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्या है, मैदान कैसा है, आयताकार है, तो इस तरह एक आयताकार क्या है, मैदान है। और कह रहा है आयताकार मैदान का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। तो आयताकार में ये जो जिसका लंबाई, जिस भुजा की माप ज्यादा होता है उसको लंबाई बोलते हैं और जिसका कम होता है उसको चौड़ाई बोलते हैं। तो देखो लंबाई पहले लिखा है तो लंबाई का अनुपात पहले रहेगा, चौड़ाई बाद में लिखा है तो चौड़ाई का अनुपात बाद में रहेगा। इस चीज को भी ध्यान देना, जिस क्रम में ये लिखा रहता है उसी क्रम में उसका अनुपात भी लिखा रहता है। अगर ये चौड़ाई और लंबाई लिखा रहता तो ये चौड़ाई हो जाता, ये लंबाई हो जाता। समझ रहे हैं, तो ये क्रम को भी देखना जरूरी है। तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4, तो ये 5 है, ये 4 है। अब ये कितना है ये नहीं पता, अनुपात पता है। अनुपात का मतलब क्या है यहाँ कि ये 5 बराबर भाग में इसको हम बांट सकते हैं, ये चीज पहले जानते रहो। और इसको 4 बराबर भाग में, इतना क्लियर हो गया। तो ये हो गया। और उसका परिमाप कितना है, 540 मीटर। तो परिमाप कितना है, 540 मीटर। ये अब देखो हमको ये मीटर में कितना है ये अभी नहीं पता ना, लेकिन ये पता है कि इसको 5 बराबर भाग में बांट सकते हैं। लंबाई को जितना बड़ा बड़ा उतने बड़े बड़े भाग में इसको 4 भाग में बांट सकते हैं चौड़ाई को। तो अगर परिमाप अगर सोचे तो आयत में ये 5 है तो ये भी 5 भाग होगा बराबर, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो अगर पूरा आप जोड़ें इसको, परिमाप माने क्या होता है जी, सभी भुजाओं का माप। तो आयत में 4 ही भुजा होते हैं तो चारों भुजा का जोड़ दें तो देखो 5 4 9, ये 5 4 9 तो कुल मिला कितना हो गया, 18 भाग। कितना, 18 बराबर भागों में बटा है। और यही 18 भाग के बराबर क्या है, परिमाप 540 मीटर। परिमाप का अर्थ क्या होता है, ये सभी भुजाओं के माप को जोड़ देंगे तो परिमाप है वो कितना है, 540 मीटर। और अगर भागों की संख्या देखिए कुल कितने भाग में बटा है, ये आयताकार तो 18 भाग में, क्योंकि ये 5 भाग है ये 4 भाग। तो यानी कि क्या हुआ, ये 18 भाग के बराबर ये 540 है। तो ऐसे लिख देते हैं, देखो 18 भाग के बराबर ये 540 मीटर दिया है। तो हमको यहाँ से क्या जानना है, क्षेत्रफल जानना है। और क्षेत्रफल जानने के लिए लंबाई जानना जरूरी है और चौड़ाई जानना जरूरी है। हम यहाँ लंबाई का अनुपात जान रहे हैं, वो कितना मीटर है लंबाई, कितना मीटर है चौड़ाई, ये नहीं जान रहे हैं। जब ये जान जाएंगे तब आसानी से इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे जानेंगे। तो 18 भाग के बराबर 540, तो 1 भाग के बराबर, एक एक नियम से हम जानते हैं ना, अधिक का पता हो तो 1 का जानना जरूरी है। तो 1 भाग के बराबर क्या होगा भाई, तो 540 मीटर है, तो 1 का जानना है तो भाग करते हैं। तो भाग करेंगे इस 18 से, तो देखो 18 एकम 18, 18 तिये 54, 18 शून्यम 0, यानी कि 1 भाग के बराबर कितना है, 1 भाग के बराबर 30 मीटर है। कितना मीटर है, 30 मीटर। अब आसानी से जान सकते हैं ये कितना मीटर है, कैसे, ये कुल 5 भाग है तो 1 भाग 30 मीटर है। कितना मीटर है, 30 मीटर। तो कुल मिला के ये पूरा कितना होगा जी, 30, 3 5 6 15, यानी कि 150
मीटर। जोड़ के भी जान सकते हो, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और शून्य को जोड़ेंगे तो शून्य। लंबाई मिल गया 150 मीटर। चौड़ाई, अब ये एक एक भाग 33 है तो 4 भाग है चौड़ाई कुल, तो कितना हुआ 3 चौक 12 यानी कि 120 मीटर। अब लंबाई जान गए, चौड़ाई जान गए तो क्षेत्रफल तो जान ही सकते हो। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना। अब सीधा मान रख दो, लंबाई कितना मिला 150 मीटर, चौड़ाई कितना मिला 120 मीटर। गुणा करना बहुत सरल, कैसे, गुणा चिन्ह के दोनों तरफ देखो, शून्यों की संख्या कितनी है 1 और 2, दोनों लिख दो। क्या बचा हमारा 15 और 12, 15 12 180, कितना है 18,000 वर्ग मीटर। क्यों, क्योंकि जो क्षेत्रफल है उसको हम वर्ग से मापते हैं। ये मैं जब क्षेत्रफल का अवधारणा बताया था वहां पर इसको स्पष्ट किया हूं कि कैसे हम किसी भी आकृति का जब क्षेत्रफल मापते हैं तो क्यों वहां पर वर्ग लिखा जाता है उत्तर में। ठीक, तो छोटे छोटे एक एक इकाई के वर्ग में बांटकर उस वर्गों की संख्या को गिनते हैं, तो वर्ग से मापते हैं, इसलिए वर्ग मीटर लिखाएगा क्षेत्रफल के उत्तर में। ठीक, तो इस तरह से कितना उत्तर मिला 18,000 वर्ग मीटर, इसका हो जाएगा क्षेत्रफल। आशा है समझ में आ गया होगा। इसी प्रश्न को एक दूसरा तरीका भी बता रहा हूं, जिस विधि से अक्सर इस तरह अनुपात में दिया हो अगर लंबाई चौड़ाई तो उसको बनाया जाता है। देखिए क्या करना रहता है उस विधि में, जब भी ऐसा अनुपात में दिया है तो क्या करना है, लंबाई का अनुपात कितना है 5 है तो उसको 5x मान लेते हैं, और चौड़ाई का अनुपात कितना है 4 है तो उसको 4x मान लिया जाता है। ठीक है, तो देखो ये 5x है और ये 4x है तो ये भी 4x होगा और ये भी 5x होगा, तो परिमाप कितना हो गया, वही 18x हो गया। क्या परिमाप, चूंकि परिमाप बराबर प्रश्न में दिया है कितना 540 मीटर ऐसा दिया है, तो बस इस x का मान जानना है। पिछले तरीके में मैं क्या बोल रहा था, इसी x को एक भाग, इसमें x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, वही 540 बटे 18। x के साथ गुणा में है तो ये 18 भाग में चला जाता है, इस तरह 18 कम 18 तिया 18 शून्य, कितना आ गया 30 मीटर। अब x का मान पता चल गया, तो लंबाई बराबर क्या दिया है 5x, मान रखेंगे क्या हो जाएगा 5 गुणित x का मान कितना मिला 30, तुरंत निकल गया 150 मीटर। और चौड़ाई को क्या माने थे, देखो यहाँ 4x, तो x की जगह मान रखेंगे, x बराबर क्या मिला है 30, तो इस तरह 4 तिया 12 120 मीटर। अब यहाँ से तुरंत लंबाई चौड़ाई मिल गया, तुरंत क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 150, ये 120 वर्ग मीटर आना है। तो देखो 2 शून्य है, 15 12 में 180, इधर से 3 अंक के बाद दशमलव, इकाई दहाई सैकड़ा, 18,000 वर्ग मीटर आ जाएगा आंसर। तो इस तरीका से भी आप अगर लंबाई चौड़ाई का अनुपात में दिया है संख्या तो आसानी से ज्ञात कर सकते हो। ठीक, मैंने पहला विधि जो बताया वो समझने वाला विधि था। हमको ये x वाला मानने पर बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं x से। ठीक है, अगर समझे हो आप तो दुनिया भर के x करने की जरूरत नहीं है। ठीक, आसानी से समझे हो तो इसको भाग मान लो ना भाई, ठीक है, उससे बना सकते हो। चलिए देखते हैं अब दूसरा प्रश्न। चलिए पढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। उस शतरंज बोर्ड यानी जिसे चेस बोर्ड भी कहते हैं इंग्लिश में, का परिमाप मीटर में क्या होगा जिसके एक चौखाने का क्षेत्रफल 16 वर्ग सेंटीमीटर है। प्रश्न थोड़ा सा घुमावदार है। पहली बात, ये शतरंज के बोर्ड के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है कि शतरंज बोर्ड कैसा होता है, उसमें कितने चौखाने एक कतार में बने होते हैं। ठीक, और वो कौन सा आकार का होता है, तो ये सब चीज जानेंगे तभी ये प्रश्न बन पाएगा। दूसरा, परिमाप मीटर में जानना है, जबकि प्रश्न में ये जो क्षेत्रफल दिया है एक चौखाने का, यानी कि देखो इस तरह शतरंज होता है, एक ऐसे करके ऊपर नीचे दोनों में 8-8 लाइन होते हैं शतरंज के बोर्ड में। ठीक, ऐसे भी 8 डिब्बे बने होते हैं और ये वर्गाकार होते हैं।
किस तरह होते हैं, वर्गाकार आकृति के होते हैं। ये पूरा शतरंज बोर्ड भी वर्गाकार आकृति का होता है और इसका जो हर डब्बा है, हर जो चौखाने हैं वो भी क्या होता है, वर्गाकार आकृति होते हैं। तो पहले ये दिमाग में रहना चाहिए कि शतरंज का बोर्ड कैसा होता है, वर्गाकार होता है और उसमें ये जो चौखाने बने होते हैं वो भी वर्गाकार होते हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए शतरंज बोर्ड के बारे में समझ गए। परिमाप मीटर में ज्ञात करना है। परिमाप माने ये चारों भुजाओं का माप का योगफल जानना है, जिसके एक चौखाने का क्षेत्रफल, देखो एक चौखाने का क्षेत्रफल कितना है, 16 वर्ग सेंटीमीटर। 16 वर्ग सेंटीमीटर है। तो भाई ये एक भुजा का माप जान गए तो चारों भुजा बराबर है, फिर जान जाएंगे इसका परिमाप। ठीक है, क्या जानना है, परिमाप। तो चलिए देखें, ये एक जो वर्ग है वो 16 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, 16 वर्ग सेंटीमीटर। और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है जी, भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग बराबर कितना दिया है, 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमको अगर परिमाप जानना है तो भुजा जानना पड़ेगा। तो भुजा बराबर क्या होगा, तो ये वर्ग का जो चिन्ह है उसको पक्षांतर कर देंगे। तो भुजा बराबर हो जाता है वर्ग को पक्षांतर करने पर वर्गमूल। तो 16 का वर्गमूल हो गया। तो 16 का वर्गमूल का मतलब क्या हुआ कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका उसी के साथ गुणा करें, यानी कि यहाँ ऐसे भी समझ सकते हो, भुजा का वर्ग को हम क्या लिख सकते हैं, भुजा गुणित भुजा बराबर कितना दिया है, 16 वर्ग सेंटीमीटर। 16 वर्ग सेंटीमीटर। तो भुजा गुणित भुजा यानी कौन सी संख्या है जिसका उसी के साथ गुणा करें तो 16 आता है। तो देखो 2 दूनी 4, 3 का 3 से गुणा करो 3 तिया 9, 4 का 4 से गुणा करो 4 चौ 16, यानी कि 4 का 4 से गुणा करने पर 16 आ रहा है। तो भुजा बराबर क्या मिला जी, देख लो, भुजा बराबर क्या मिला, 4। समझ आया। दूसरा तरीका 16 का वर्गमूल निकाल सकते थे। कैसे निकालते हैं, देखो ये 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, जोड़ा बनाते हैं ये भाज्य संख्याओं का। इस तरह इसका एक एक लेते हैं, एक जोड़ा से एक संख्या, तो 2 और 2, और लेने के बाद उसका गुणा तो 2 दूनी 4। तो इस तरह से वर्गमूल निकाल के भी क्या प्राप्त कर सकते हो। तो एक भुजा का माप कितना मिला हमको, 4 सेंटीमीटर। तो इस तरह ये 4 सेंटीमीटर वाला क्या है जी, वर्ग है। तो ये 4 सेंटीमीटर का एक भुजा है। तो सभी जो वर्ग हैं वो बराबर आकार के हैं। तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। तो कितने बार, देखो एक लाइन में 8 वर्ग बने हैं बताया था। तो कितना, तो इसको जोड़ेंगे तो 8 और 4 4 है तो 8 चौ 32, कितना हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। तो भाई चारों भुजा का जोड़ना है तब परिमाप होगा। तो परिमाप बराबर क्या होता है, और 4 गुणित भुजा, यानी चारों भुजा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो 4 गुणित भुजा कितना मिला हमको, एक भुजा इस शतरंज के बोर्ड का 32 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये हो गया 128 सेंटीमीटर परिमाप। लेकिन प्रश्न में क्या कह रहा है, परिमाप मीटर में क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है, मीटर बनाना है तो क्या करेंगे, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दो। क्यों, क्योंकि अगर मीटर बनाते हैं तो 100 से भाग करते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर है और सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो 100 से भाग करेंगे तो दशमलव खिसा के कहाँ जाता है, 2 अंक खिसकेगा, 2 जीरो है तो यहाँ। तो इस तरह 1.28 मीटर क्या हो जाएगा, इस शतरंज के बोर्ड का परिमाप। ठीक, तो इसमें देखो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है। तो अगर आप शतरंज बोर्ड के बारे में जानते हो, वर्ग की परिभाषा जानते हो, वर्ग की अवधारणा जानते हो, तो इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो। ठीक है, आशा है यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और जो प्रश्न कलेक्शन था दोनों वो भी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को पहले एक लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिए
और यह वीडियो मेरा इस वर्ष नया साल 2023 का प्रथम वीडियो है। तो आप सभी को इस नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए यह जो नव वर्ष है बहुत सारी सफलता लेकर के आए और आप सबके जीवन में नई खुशियां लेकर के आए। तो यही शुभकामना के साथ आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बेस्ट ऑफ लक।